वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों आज हम लोग इंटरमीडिएट के ठीक है बच्चों यहाँ पर बायोलॉजी में ठीक है बच्चों यहाँ पर आपका पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे बच्चों, जिसमें से हम लोग अध्ययन करेंगे बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। एक एक अंक के जो आ रहे हैं बच्चों, एक एक नंबर का आ रहे हैं, जो बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं बच्चों, इसके बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है यहाँ पर निषेचन के तुरंत बाद कौन सी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं इन चारों विकल्पों में से, तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर प्रतिमुख कोशिकाएं और सहायक कोशिकाएं दोनों यहाँ पर नष्ट हो जाती है, यानी इसका विकल्प डी हो जाएगा बच्चों। कह रहा है कि भ्रूण के अंदर पहले से उपस्थित प्रतिमुख कोशिका तथा सहायक कोशिका निषेचन के तुरंत बाद क्या हो जाती है बच्चों, नष्ट हो जाती है, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चे, यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि द्विबीजपत्री भ्रूण के युग्मनज में उपस्थित आधार कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, यहाँ पर द्विबीजपत्री भ्रूण के युग्मनज में उपस्थित आधार कोशिका क्या कहलाती है बच्चों, इन चार विकल्पों में से। तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर दिख रहा होगा बच्चों, यहाँ पर बी विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर निलंबक कोशिका क्या कहलाएगा बच्चों, यहाँ पर निलंबक कोशिका कहलाएगा। कह कि द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण के युग्मनज में उपस्थित आधार कोशिका निलंबक कोशिका कहलाती है तथा अंतस्थ कोशिका भ्रूण कोशिका का निर्माण करती है बच्चों। ठीक बच्चों, इस तरह से दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन दे सकते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है, तीसरा कर रहा है यहाँ पर द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास में अंतस्थ कोशिका अनुप्रस्थ कोशिका के फलस्वरूप बनती है। विभाजन के अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप क्या बनाती है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इन चारों विकल्पों में से क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, इन चारों विकल्पों में से। तो इसका आंसर पहला ही हो जाएगा बच्चों, अष्टांशक बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, अष्टांशक कह रहा है। यहाँ पर आंसर दे सकते हैं उत्तर इसका, करके अंतस्थ कोशिका अनुप्रस्थ कोश यहाँ पर विभाजन करके अष्टांशक यानी ऑक्टेंट का निर्माण करती है, जिसमें अंतस्फीतिका के नीचे की ओर यहाँ पर 4 कोशिकाएं अधराधर कोशिकाएं तथा उसके नीचे 4 कोशिकाएं अधराधर, यानी कुल मिलाकर 8 कोशिकाएं यहाँ पर निर्माण होता है, जिन्हें हम लोग यहाँ पर कोशिकाएं कहते हैं, अष्टांशक कोशिकाएं कहते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, चौथा क्वेश्चन क्या करा है आवृत बीजियों में भ्रूणपोष का निर्माण द्वितीयक केंद्रक के दूसरे नर युग्मक द्वारा निषेचन से होता है, तो क्या कहलाता है बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों त्रिसमेकन या त्रिसंलयन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, यानी इसका सी विकल्प हो जाएगा। करें कि आवृतबीजी पादपों में त्रिगुणन यानी थ्रियन भ्रूण कोश का निर्माण द्वितीय केंद्रक के दूसरे नर युग्मक द्वारा निषेचन से होता है, इसे त्रिसंलयन या त्रिसमेकन कहते हैं बच्चों। इस तरह से आपने यहाँ पर अध्ययन किया। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों, यहाँ पर पांचवा क्या कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कर रहा है पांचवा, किस प्रकार के भ्रूणपोष का केंद्रक विभाजन होता है एवं कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, वह भ्रूणपोष क्या कहलाता है। कह रहा है कि इस प्रकार के भ्रूण कोश का यहाँ पर केंद्रक विभाजित होता है एवं कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, यह जो भ्रूणपोष है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों। इन चारों विकल्पों में से यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों आंसर, यहाँ पर तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, आप देख सकते हैं इसका विकल्प हो जाएगा केंद्रकीय हो जाएगा बच्चों। कह रहा है यहाँ पर केंद्रकीय भ्रूणपोष का केंद्रक विभाजित तो हो जाता है परंतु कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं करता है, नहीं होता है बच्चों, इस तरह से। ठीक बच्चों, यहाँ पर छठवा देख सकते बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहा है पच्चीकारी भ्रूणपोष का उदाहरण है बच्चों। इन चार विकल्पों में से क्या उदाहरण हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर पच्चीकारी यानी मौसिक भ्रूणपोष के ऊतकों में समानता नहीं होती, और इसका उदाहरण आप पहला विकल्प दे सकते बच्चों, क्या हो जाएगा आपका आंसर, मक्का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर मक्का हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के प्रोजेक्ट से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहां पर जाकर आप बेहतरीन तरीके से आप अध्ययन कर सकते हैं बच्चों, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। और जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर
अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों 7वां, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 7वां क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या कर रहा है, कह रहा है कि भ्रूणपोष में यहाँ पर निभाकीय चूषकांग पाए जाते हैं। इन चारों विकल्पों में से किस में पाया जाता है बच्चों, यहाँ पर ये जो चारों विकल्प है किसमें आपका निभाकीय चूषकांग पाए जाते हैं बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर निम्फिएसी ग्रुप के में पाया जाता है और एरेसी ग्रुप में पाया जाता है बच्चों। यानी आप कह सकते हैं कि इसका विकल्प आपका डी हो जाएगा। करा है कि निम्फिएसी एवं एरेसी कुल के यहाँ पर सदस्यों में निभाकीय चूषक यानी चूषकांग जो होते हैं वो पाए जाते हैं बच्चों। 8वां क्वेश्चन देख सकते बच्चों, 8वां क्या कह रहा है, कह रहा है कि बीज होते हैं, जो बीज होते हैं बच्चों कैसे होते हैं, इन चारों विकल्पों में से क्या होते हैं बच्चों, तो यहाँ पर क्या होते हैं बच्चों, परिपक्व अंडाशय होते हैं कि निषेचित एवं परिपक्व अंडाशय होते हैं कि अनिषेचित अंडाशय होते हैं कि इनमें से कोई नहीं बच्चों। तो यहाँ पर जो बीज बनते हैं बच्चों निषेचन के पश्चात ही बनते हैं, ठीक बच्चों, और जो बीजांड होता है वो परिपक्व हो जाता है। तो इस तरह से इसका बी विकल्प हो जाएगा बच्चों कि निषेचित एवं परिपक्व बीजांड को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पर कहते हैं हम लोग बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर निषेचित एवं परिपक्व बीजांड को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पर बीज कहते हैं। करक निश्चित एवं परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। बीजांड के अध्यावरण से बीजावरण का निर्माण होता है बच्चों। 9वां क्वेश्चन कह रहा है अभ्रूणपोषी बीज का उदाहरण नहीं है बच्चों। इन चार विकल्पों में से क्या है जो अभ्रूणपोषी बीज का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों इसका जो आपका अरंडी है, ठीक है बच्चों, यह अभ्रूणपोषी बीज का उदाहरण नहीं है। ठीक बच्चों, कह रहा है यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, कर कि चना, मटर, सेम, मूंगफली आदि अभ्रूणपोषी बीज के उदाहरण है, जबकि अरंडी, गेहूं, मक्का, बाजरा आदि भ्रूणपोषी बीज के उदाहरण है। याद रखिएगा बच्चों, जो अरंडी होता है, जो गेहूं होता है, मक्का होता है, बाजरा होता है, ये क्या होते हैं बच्चों, भ्रूणपोषी बीज के उदाहरण है। अभ्रूणपोषी में चना, मटर, सेब, मूंगफली याद रखिएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ऐसे आपको घुमाकर क्वेश्चन दे देगा बच्चों। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर इन चारों विकल्पों से देख सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है भ्रूणपोषी बीज के बीज पत्र कैसे होते हैं बच्चों। जो भ्रूणपोषी बीज होते हैं बच्चों उसके बीज कैसे है बच्चों यहाँ पर होते हैं, इन चारों विकल्पों में शब्द देख सकते हैं। इन चारों विकल्पों में से यहाँ पर देख सकते हैं जो भ्रूणपोषी बीज के बीज पत्र होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, यहाँ पर कैसे होते हैं बच्चों, वो पतले होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, वो पतले होते हैं। यहाँ पर आंसर देख सकते हैं बच्चों इस तरह से, यहाँ पर देख सकते बच्चों क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक बच्चों इस तरह से दिया है, कह रहे कि भ्रूणपोषी बीज के बीजपत्र पतले, जबकि अभ्रूणपोषी बीजों में बीजपत्र मोटे यानी मांसल होते हैं बच्चों। ठीक है, अब समझ गए बच्चों, यहाँ पर भ्रूणपोषी जो बीज के बीजपत्र होते हैं वो पतले होते हैं, अभ्रूणपोषी बीज के जो बीजपत्र होते हैं वो मोटे होते हैं यानी मांसल होते हैं, गुदेदार होते हैं बच्चों, कहने का मतलब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए तो बच्चों 11वां क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक प्रारूपी द्विबीजपत्री एवं घास में वास्तविक समजात संरचना होती है। कैसी होती है बच्चों, इन चारों विकल्पों में से, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप देख सकते हैं इन चारों विकल्पों में से क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक प्रारूपी द्विबीजपत्री एवं घास में वास्तविक समजात की संरचना पूछ रहा है बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बीजपत्र एवं एस्टुलेशम। यहाँ पर एस्कुलेटम जो होता है बच्चों समजात वास्तविक संरचनाएं होती है, यानी इसका विकल्प सी हो जाएगा बच्चों। कह रहा है कि द्विबीजपत्री पादपों में बीजों में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं, जबकि एक बीजपत्री पादपों यानी घास में केवल एक बीजपत्र ही पाया जाता है बच्चों। इस तरह से आपने देखा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12वां क्वेश्चन, सिनकोना के वृक्ष में बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है बच्चों। जो सिनकोना वृक्ष होता है जिससे कुनैन यहाँ पर कुनैन की यहाँ पर दवाई बनाई जाती है बच्चों, यहाँ पर जो इसकी छाल होती है उससे। तो इन चारों विकल्पों में से क्या हो जाएगा बच्चों, कह रहे कि सिनकोना के वृक्ष में बीजों का प्रकीर्णन किस प्रकार से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वायु द्वारा। इसका सी विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, सी विकल्प हो जाएगा, वायु के द्वारा होता है। कह रहे यहाँ पर आंसर दे सकते हैं, कह रहे कि सिनकोना के बीज सूक्ष्म तथा हल्के होते हैं। जैसे ही अनुकूल स्थिति एवं हवा की गति तेज होती है तो बीजों का प्रकीर्णन प्रारंभ हो जाता है, अर्थात सिनकोना के वृक्ष में बीजों का प्रकीर्णन वायु द्वारा होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कह रहा है जल द्वारा बीजों में प्रकीर्णन होता है।
जो जल के द्वारा बीजों में परिक्रमण होता है, इन चारों विकल्पों में से किस में होता है बच्चों? इन चारों विकल्पों में से जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर इसका विकल्प हो जाएगा बच्चों, जो जल में खिलता होगा उसी में होगा। तो यहाँ पर गुलमेहदी में तो नहीं होता है बच्चों, मधुलता में भी नहीं, हंसलता में भी नहीं। यहाँ पर कुमुदनी जो पानी में खिलने वाला फूल है इसमें होता है बच्चों जल द्वारा बीजों का परिक्रमण। देख सकते हैं कि कुमुदनी में जल द्वारा परिक्रमण होता है, जबकि हंसलता एवं मधुलता में वायु द्वारा तथा गुलमेहदी में विस्फोट द्वारा बीजों में परिक्रमण होता है बच्चों। तो इस तरह से आपने यहाँ पर अध्ययन किया। ठीक बच्चों, चलिए आगे की ओर बढ़कर देख लेते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। ठीक है बच्चों, 14वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। 14 क्या करा है, करा कि जंतुओं द्वारा बीजों में परिक्रमण नहीं होता है। यहाँ पर किसमें जो होता है बच्चों, जो जंतुओं के द्वारा बीजों में परिक्रमण नहीं होता है बच्चों, तो इसका आंसर इन चार विकल्पों में सबको दिख रहा होगा बच्चों। यहाँ पर डी विकल्प अरंडी यहाँ पर कह रहा है कि यह जंतुओं द्वारा बीज का परिक्रमण नहीं होता है। यहाँ पर चोरकांटा में होता है बच्चों, लटजीरा में होता है बच्चों, गोखर में होता है। ठीक बच्चों, यह जंतुओं के यहाँ पर शरीर से चिपक जाते हैं बच्चों यहाँ पर, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, लेकिन अरंडी में नहीं होता है। कह रहे कि चोरकांटा, लटजीरा तथा गोखर में जंतुओं द्वारा ही बीजों में परिक्रमण होता है, परंतु अरंडी में क्या होता है बच्चों, विस्फोट के द्वारा होता है। जब वो चटकता है टूटकर तब वो फैलता है बच्चों, जिससे उसके बीज में परिक्रमण होता है बच्चों। इस तरह से फल क्या है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फल के बारे में पूछ रहा है। फल किसे कहते हैं यहाँ पर, तो फल क्या होता है बच्चों, तो एक परिपक्व अंडाशय को ही हम लोग फल कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो कह रहे कि फल एक यहाँ पर परिपक्व अंडाशय होता है, जबकि बीज विकसित हो रहे होते हैं। उसी समय अंडाशय फूलकर रसीला एवं बड़ा हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, फल कहते हैं। कूट फल का यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। यह कूट जो फल है वह क्या होता है बच्चों, इन चारों विकल्पों में से। ठीक बच्चों, यहाँ पर कूट फल किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, जो कूट फल होता है इनका यहाँ पर निषेचन जो होता है बच्चों, इनका निर्माण, जो फल का निर्माण होता है अंडाशय से न होकर किस में होता है बच्चों, यहाँ पर पुष्पासन के द्वारा होता है। इस प्रकार के फल को ही हम लोग कूट फल कहते हैं, याद रखिएगा। जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से, यह बार बार पूछता है बच्चों कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा एक कूट फल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, तो जो यहाँ पर कूट फल है बच्चों, यह होता है आपका सेब। ठीक बच्चों, सेब क्या है, एक प्रकार का कूट फल है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक बच्चों, सेब क्या है, एक कूट फल है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी इसका विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। कह रहा है कि कूट फल का उदाहरण सेब है, क्योंकि इस फल का निर्माण अंडाशय से नहीं होता अपितु पुष्पासन से होता है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडाशय से निर्मित फल कहलाते हैं। तो जब अंडाशय से निर्मित फल होते हैं बच्चों, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन चारों विकल्पों में से, तो उन्हें हम लोग कहते हैं बच्चों सत्य फल। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों यहाँ पर, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो अंडाशय से निर्मित होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सत्य फल कहते हैं, याद रखिएगा। और जिनका पुष्पासन से होता है बच्चों, उन्हें यहाँ पर असत्य फल या झूठा फल या कूट फल कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं कर के अंडाशय से बनने वाले फलों को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सत्य फल कहते हैं, याद रखिएगा। 18वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, कह रहा है यहाँ पर निषेचन के उपरांत सहायक कोशिकाएं परिवर्तित होती है बच्चों। इन चारों विकल्पों में से क्या हो जाएगा बच्चों, इसका इन चार विकल्पों में सबका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पर एक निषेचन के उपरांत सहायक कोशिकाएं परिवर्तित हो जाती है। किसमें परिवर्तित होती है बच्चों, तो यहाँ पर कह रहा है कि निषेचन के उपरांत सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती है बच्चों, और इसमें इसका विकल्प ही नहीं दिया है कि नष्ट होगी कि नहीं होगी। ठीक बच्चों, इसलिए यहाँ पर इसका विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, 19वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, कह रहा है बीज पुष्प के किस भाग से बनता है बच्चों। जो बीज होता है वह पुष्प के किस भाग से बनता है बच्चों, इन चार विकल्पों में से देख सकते हैं यहाँ पर। तो बीज यहाँ पर बीजांड यहाँ पर से बनता है बच्चों, जो पुष्प का बीजांड होता है उसी से यहाँ पर बीज का निर्माण होता है। और एक निषेचन के पश्चात बीजांड से ही बीज का निर्माण होता है, जबकि अंडाशय भित्ति फल भित्ति में एवं बीजांड का परिभ्रूण कोश में परिवर्तित हो जाता है, तथा बीजांड वृंत क्या हो जाता है बच्चों, नष्ट हो जाता है, याद रखिएगा। यानी बीज का निर्माण किससे होता है बच्चों, तो बीजांड से होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 20वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या करा है देख सकते हैं, करा कि उभय मिश्रण में प्रणयतः संलयन होता है। क्या होता है बच्चों,
उभय मिश्रण में पूर्णतया क्या संलयन होता है बच्चों इन चारों विकल्पों में से, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों केवल नर युग्मक एवं केवल मादा युग्मक ही संलयन हो पाता है, यानी इसका विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों, यानी इसका विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कह रहा है उभय मिश्रण की प्रक्रिया में नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों का संयोजन होता है, इसलिए इसके उभय मिश्रण भी कहते हैं बच्चों, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, उभय मिश्रण भी कहते हैं बच्चों। 21वां क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, क्या कर रहा है यहाँ पर, वह घटना यहाँ पर 21वां करा कि पादप में असंग जनन क्या होता है बच्चों, पादप में जो होता है असंग जनन वो क्या होता है बच्चों। तीन चार विकल्पों में सबका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर पादप में असंग जनन अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन के बिना ही नए पादप का निर्माण क्या कहलाता है बच्चों, यहाँ पर असंग जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, कह रहा है कि दो युग्मकों के संलयन एवं अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में नए पादपों के निर्माण होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, असंग जनन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, यहाँ पर असंग जनन कहलाती है। 22वां क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर करा है वह घटना जिसमें कुछ पादपों में लैंगिक उपकरणों के बिना यहाँ पर निषेचन भ्रूण के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं कहलाती है बच्चों। तो अभी हमने अध्ययन किया बच्चों, यहाँ पर इसको हम लोग कहेंगे बच्चों असंग जनन। क्या कहेंगे बच्चों, इसे असंग जनन कहेंगे। ठीक है बच्चों, इसका आंसर देख सकते बच्चों, कह रहा है कभी कभी पादप के जीवन चक्र में निषेचन की अनुपस्थिति में ही नए पादप का निर्माण हो जाता है, यह क्रिया असंग जनन कहलाती है। इस प्रकार के प्रजनन में लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण होता है, परंतु बीज के बनने से संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन यानी लैंगिक जनन की आधारभूत प्रक्रियाएं नहीं होती है बच्चों। ठीक है, अगला 23वां क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर करा है, यहाँ पर अपस्थानिक भ्रूणता में भ्रूण का निर्माण नहीं होता है बच्चों। इन चारों विकल्पों में से कौन सा आंसर हो जाएगा, ये जो चार विकल्प दिए गए बच्चों, इन चारों विकल्पों में से कह रहा है कि अपस्थानिक भ्रूणता में भ्रूण का निर्माण इनमें से किस प्रक्रिया के द्वारा नहीं होता है बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, आप देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर डी विकल्प हो जाएगा, नाभिक कोशिकाओं से। ठीक है, नाभिक कोशिकाओं से कर यहाँ पर अपस्थानिक भ्रूणता में भ्रूण का निर्माण नाभिक कोशिकाओं से नहीं होता। नाभिक कोशिका बीजांड वृंद एवं बीजांड को जोड़ने का कार्य करती है बच्चों। ठीक है, 24वां क्वेश्चन करा है अपबीजाणुता की खोज किसने की थी बच्चों। जो अपबीजाणुता है इसकी खोज किसने की थी बच्चों, इन चारों विकल्पों में से, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं इन चारों विकल्पों में से इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो अपबीजाणुता की खोज रोजनबर्ग ने किया था बच्चों। ठीक है, 1907 ईस्वी में। तो इसका आंसर देख सकते बच्चों इस तरह से है, यहाँ पर कह रहा है अपबीजाणुता यानी एपोस्पोरी की खोज रोजनबर्ग 1907 ईस्वी ने की थी। ल्यूवेनहॉक ने संतरे में बहुभ्रूणता की तथा विंकलर ने असंग जनन की खोज की थी बच्चों, इस तरह से। ठीक है, 25वां क्वेश्चन करा है संतरे में बहुभ्रूणता की खोज किसने किया था बच्चों। तो अभी हम लोग पढ़े हैं संतरे में बहुभ्रूणता की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था, इसका डी विकल्प हो जाएगा, और यह सन था 1971 ईस्वी में। तो देख सकते हैं इसका आंसर भी कर कि संतरे में बहुभ्रूणता यहाँ पर बीजाणु या बीज में एक से अधिक भ्रूण का उत्पन्न होना की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सन 1971 ईस्वी में किया था बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन करा है जीनिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। इन चारों विकल्पों में से क्या आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो जीनिया शब्द है बच्चों, इसका सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग किए थे फोके ने। तो बच्चों इसका डी विकल्प हो जाएगा। कह रहा कि परागकणों का भ्रूणपोष यानी फल एवं फूल पर सीधा प्रभाव जीनिया कहलाता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फोके यानी सन 1981 ईस्वी में किया गया था बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर अध्ययन किया बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के पूर्वक से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले की वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों का हल करते हैं बच्चों, जो बार बार बोर्ड एग्जामों में आते रहते हैं बच्चों, 2-2, 1-1 नंबर के। देख सकते
सकते हैं बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो एक एक नंबर दो दो नंबर के आते रहेंगे। यहाँ पर पहला है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि भ्रूण पोष का निर्माण कैसे होता है अथवा आवृत बीजियों में निषेचन के पश्चात भ्रूणपोष किससे बनता है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों इस तरह से कह रहा है कि निषेचन की इसका आंसर है बच्चों, कह रहा है कि निषेचन के पश्चात द्वितीयक केंद्रक अर्थात प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक विकसित होकर भ्रूणपोष का निर्माण करता है बच्चों। यहाँ पर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक क्या होकर विकसित हो जाता है और विकसित होकर क्या बनाता है बच्चों, भ्रूणपोष का निर्माण करता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पर दूसरा देख सकते हैं, कह रहा है कि भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, भ्रूण की बात कर रहा है बच्चों। इसका आंसर देख सकते हैं बच्चों, इसका उत्तर क्या कर रहा है, यहाँ पर भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, यहाँ पर कह रहा है कि अंडाणु अपने चारों ओर सेलुलोज की बनी एक मोटी कोशिका यहाँ पर निषिक्तांड का निर्माण करता है जो विकसित होकर भ्रूण का यानी एम्ब्रॉय का निर्माण करता है बच्चों। इस तरह से भ्रूण का निर्माण इसी प्रोसेस से होता है। अगला क्वेश्चन देखते बच्चों कर है युग्मनज यानी जाइगोट कब बनता है। ठीक है बच्चों, युग्मनज यानी जाइगोट कब बनता है, तो कह रहा है कि संयुग्मन के पश्चात जो अंड से ही क्या बनता है बच्चों, युग्मनज बनता है यानी जाइगोट बनता है। इस तरह से आपने यहाँ पर अध्ययन किया बच्चों। ठीक है, इस तरह से आपने यहाँ पर अध्ययन किया। चलिए आगे की ओर बढ़कर हम लोग प्रोसेस को देखते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से चौथा क्वेश्चन देख सकते बच्चों कह रहा है बीजावरण किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो चौथा क्वेश्चन है आप देख सकते हैं बीजावरण क्या होता है बच्चों, किसे कहते हैं। इसका आंसर देख सकते हैं बच्चों, कह रहा है बीजांड के अध्यावरण को ही बीजावरण कहते हैं, जिसमें बाह्य आवरण बीजचोल यानी एरिल तथा अंतः आवरण मध्यचोल यानी टिग्मा कहलाता है बच्चों। ठीक बच्चों, यहाँ पर एरिल और टिग्मा कहलाता है। इस तरह से देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, कह रहा है आवृत बीजियों में कोशिकीय भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है। जो आवृत विधि प्रकार के पौधे होते हैं बच्चों, उसमें कोशिकीय भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है, तो इसका आंसर है बच्चों देख सकते हैं, उत्तर देख सकते हैं कह रहा है संयुक्त दली वर्ग में भ्रूणपोष के निर्माण में प्राथमिक भ्रूणपोष का केंद्रक प्रत्येक विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का क्या करता है बच्चों, निर्माण करता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, कोशिका भित्ति का क्या करता है, यह निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन छठवा कर रहा है बच्चों, कर रहा है मादा युग्म को दभित के एक बीजाणु विकास से आप क्या समझते हैं बच्चों। जैसे तो बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा जब मादा युग्मों को दभित का विकास केवल एक गुरु बीजाणु से होता है तो उसे एक बीजाणुज विकास कहते हैं। याद रखिएगा बच्चों, एक बीजाणु गुरु बीजाणु से होता है, इस प्रकार के हम लोग यहाँ पर प्रोसेस को ही एक बीजाणु विकास कहते हैं बच्चों। ठीक है, सातवां क्वेश्चन करा है भ्रूणपोष की भित्ति किस पदार्थ के एकत्रित होने के कारण मोटी हो जाती है बच्चों। जो भ्रूणपोष होता है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है कि जो भित्ति होती है वह किस पदार्थ के इकट्ठा होने से मोटी होती है। यहाँ पर आंसर है भ्रूणपोष की भित्ति सामान्यतः पतली होती है, लेकिन कभी कभी हेमीसेलुलोज के एकत्रित हो जाने के कारण यह क्या हो जाती है बच्चों, मोटी हो जाती है बच्चों। याद रखिएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, करा है किन वैज्ञानिकों ने भ्रूणपोष को अविभेदित ऊतक कहा। तो कह रहा है कि यहाँ पर ब्रिंक एवं कूपर सन 1949 ने ब्रिंक एवं कूपर ने भ्रूणपोष को अविभेदित ऊतक कहा था बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9 है, कह रहा है कि भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीज कितने प्रकार के होते हैं लिखना है बच्चों। यहाँ पर इसका आंसर दे सकते हैं बच्चों, कह रहा है कि भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीजों को दो भागों में बांटा गया है। पहला कह रहा है बच्चों भ्रूणपोषी बीज और दूसरा है अभ्रूणपोषी बीज। ठीक है, इस तरह से आपका 10वां क्वेश्चन दे सकते हैं बच्चों, कह रहा है 10वां यहाँ पर इस तरह से दे सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है 10वां क्वेश्चन दे सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि बीजांडकाय एवं बीज पत्रों द्वारा बनाए जाने वाले यानी किए जाने वाले समान कार्य का नाम बताना है बच्चों। 10वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कह रहा है बीजांडकाय परिवर्धनशील भ्रूण कोष को पोषण प्रदान करता है, जबकि बीज पत्र परिवर्धन बीज यानी भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। यह परिवर्धनशील भ्रूण कोष का पोषण करता है, यह बीज पत्र परिवर्तित बीज को जो भ्रूण होता है उसको पोषण देता है बच्चों।
अगला कह रहा है पीली कंटेली के बीजों में किस प्रकार का प्रकीर्णन होता है बच्चों। तो कह रहा है कि पीली कंटेली के बीजों में वायु द्वारा प्रकीर्णन होता है। अगला कह रहा है क्वेश्चन 12वां कह रहा है विस्फोट द्वारा बीजों में प्रकीर्णन के 2 उदाहरण बताना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर अरंडी, जीरेनियम तथा गुलमेहदी के बीजों में विस्फोट द्वारा क्या होता है बच्चों, बीजों का निर्माण होता है, प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन की बात कर रहा है बच्चों। 13वां क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है बच्चों। कह रहा है कि इन्हें 2 आभासी फलों का नाम बताइए बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। यहाँ पर जिसको हम लोग झूठा फल कहते हैं, यह पूछता है बच्चों बार बार। तो कह रहा है यहाँ पर 2 आभासी फलों का नाम बताना है। तो सेव और नाशपाती जो होते हैं बच्चों आभासी फल होते हैं। जो सेव होते हैं और नाशपाती होती है बच्चों, यहाँ पर आभासी फल होता है। ठीक बच्चों, जिसे कूट फल कहते हैं। 14वां कह रहा है सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। तो कह रहे कि कुछ पादपों में, इसका आंसर देखते हैं, कुछ पादपों में फलों के निर्माण में पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, दलपुंज तथा बाह्य दलपुंज भी भाग ले सकते हैं। ऐसे फल आभासी या कूट फल कहलाते हैं। याद रखिएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर याद रखिएगा नाशपाती सेब है। ठीक है, कर के उदाहरण देख सकते हैं। सेब यह पुष्पासन द्वारा निर्मित होता है। सत्य फल पुष्प के अंडाशय भाग से निर्मित होती है बच्चों, मैं आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आगे की ओर बढ़ेंगे बच्चों। कह रहा है निषेचन के बाद बीजांडकाय किस अंग में परिवर्तित हो जाता है बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, निषेचन के बाद बीजांडकाय परिभ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाता है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के परीक्षा जुड़िए बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं 16वां क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, देख सकते हैं 16वां कर रहा है भ्रूणपोष की रचना पुष्प के किस भाग से बनती है बच्चों। तो यह जो क्वेश्चन है बच्चों, यह कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है बच्चों। यहाँ पर पूछता है बच्चों भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर बताना है बच्चों, कई साल से लगातार पूछ रहा है बच्चों, इसलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद करके जाइएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर भ्रूणपोष की रचना पुष्प के भ्रूणकोश के द्वितीयक केंद्रक से बनती है बच्चों। जो भ्रूणपोष की जो रचना होती है वह पुष्प के भ्रूणकोश के द्वितीयक केंद्रक से बनती है, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, 17वां क्वेश्चन जैसे बच्चों कह रहा है नर युग्मक से किस पादप में भ्रूण बनता है। जो नर युग्मक है से किस पादप में भ्रूण बनता है। तो कह रहा है कि तंबाकू में नर युग्मक से भी भ्रूण का निर्माण होता है बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 18वां कर रहा है असंग जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए बच्चों, और यह बोर्ड परीक्षा में आ चुका है बच्चों। असंग जनन के बारे में आपको बताना है, उस पर टिप्पणी लिखना है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं कर रहा है कभी कभी पादप के जीवन चक्र में लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में ही नए पादप का निर्माण हो जाता है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, असंग जनन कहलाती है। कह रहा है कि याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर पादप का जो जीवन चक्र है लैंगिक जनन की अनुपस्थिति यानी बिना लैंगिक क्षमता के ही उसमें क्या बन जाता है बच्चों, एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, असंग जनन कहते हैं, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों, यहाँ पर 19वां क्या करा है, कर कि अपस्थानिक भ्रूणता किसे कहते हैं बच्चों। अपस्थानिक भ्रूणता क्या होता है बच्चों, इसका आंसर देख सकते हैं। करा है जब भ्रूण बीजांडकाय की कोशिकाओं के विभाजन से उत्पन्न होता है तो उसे अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। याद रखिएगा, जब भ्रूण बीजांडकाय की कोशिकाओं के विभाजन से उत्पन्न होता है तब उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, अपस्थानिक भ्रूणता कहेंगे। उदाहरण के रूप में नींबू है, संतरा है आदि में बच्चों। ठीक है, 20 क्वेश्चन करा है और निषेक जनन से क्या तात्पर्य है बच्चों। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों करा है बिना निषेचन के मादा अंडे से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को है क्या बोलते हैं बच्चों, अनिषेक जनन बोलते हैं। याद रखिएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। 21वां और अंतिम क्वेश्चन इसका देखेंगे बच्चों, करा है बहुभ्रूणता क्या होता है, उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है बच्चों, बताना है। आप देख सकते हैं कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। देख सकते हैं कर इसका आंसर, एक बीज में एक से अधिक यानी अनेक भ्रूण उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है, जिसमें युग्मनज 2 या अधिक भागों में क्या हो जाता है बच्चों, विभाजित हो जाता है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर अध्ययन किया बच्चों।
चलिए आगे की ओर हम लोग देख लेते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 5-5 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कह रहा है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, आवृत बीजी पादपों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भ्रूणपोषों का सचित्र वर्णन करना है बच्चों। और देख सकते हैं यहाँ कई बार पूछा जा चुका है, अथवा करके इसी को पूछ रहा है बच्चों, भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए बच्चों। देख सकते हैं यहाँ पर कई बार यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसी को घुमाकर बच्चों। अथवा कह रहा है भ्रूणपोष पर टिप्पणी लिखिए बच्चों, इस तरह से देख सकते हैं, या अथवा करके कह रहा है केंद्रीय एवं, यहाँ पर कह रहा है बच्चों, देख सकते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष का केवल एक नामांकन चित्र बनाना है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं इस तरह से कई बार बोर्ड एग्जामों में यह पूछा गया बच्चों, लगातार पूछा गया है। ठीक, देख सकते बच्चों यहाँ पर भ्रूणपोष का विकास, करा कि आवृत बीजियों में भ्रूणपोष त्रिसंलयन के फलस्वरूप बनता है, इसी कारण ये त्रिगुणित होता है। भ्रूणपोष वृद्धि करते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। आवृत बीजी में भ्रूणपोष का विकास निषेचन पूर्व ही हो जाता है, अतः यह अगुणित होता है बच्चों। अब इस प्रकार से देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर दिया है भ्रूणपोष के प्रकार इस तरह से, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका आप अच्छे से अध्ययन करके जाइएगा बच्चों। इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से आपका दिया गया है बच्चों, और इसका चित्र बना दिया गया बच्चों, यहाँ पर इस तरह से दिया है, आप इसका अच्छे से अध्ययन करके जाइएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके चित्र के साथ यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपने अध्ययन किया। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने यहाँ पर अध्ययन किया।